अभी तक मध्य प्रदेश शासन और जिला जनपद द्वारा क्या क्या विकास कार्य हुए? हमारे पंचायत में लगातार काम चल रहे हैं। जैसे रेलवे लाइन का काम चल रहा है, तो खरंजा का भी काम चल रहा है। अभी हमारी बाउंडी सरकारी वहाँ भी काम चल रहा है। और हमारे मधु वर्मा द्वारा जो 3 सेट दिए गए थे 5-5 लाख रुपये, वो भी काम चल रहे हैं हमारे चारों धर्मशाला में। हितग्राहियों को अभी तक कितने पट्टे वितरण हो गए? हितग्राहियों को पट्टे अभी प्रोसेस चल रही है। 450 पट्टे अभी कंप्लीट हो गया है, अभी वितरण नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना की कुटिया कितनी बन गई है? अभी लगभग 30 कुटी यही है, जिसमें 10-12 कंप्लीट हो गई। जल समस्या के लिए को निराकरण के लिए जल की क्या उपाय है? बोरिंग वगैरह प्राप्त है। बोरा की सरकारी बोर पे भी हमारा काम चल रहा है, पानी पर्याप्त है। विधायक निधि और सांसद कोटे से पानी के टैंकर उपलब्ध हुए आपको? अभी तो हमने पत्र दिया है सांसद जी को टैंकर के लिए, तो उन्होंने बोला है कि टैंकर आएगा तो हम ले लेंगे। शौचालय भी है हमारे। शौचालय ग्रामीण लोगों के लिए जो अनाज मिलता है राशन की दुकानों पर, उनको पर्याप्त राशन मिल रहा है? बिल्कुल पर्याप्त राशन मिल रहा है, और किसी भी कोई वंचित नहीं है राशन के लिए। पूर्व में मध्य प्रदेश शासन की जो लक्ष्मी लाडली योजना के तहत हितग्राहियों को पैसा मिल गया? बिल्कुल 1250 रुपये। 12,500। मतलब आपके ग्राम पंचायत में अच्छा काम हो रहा है? बिल्कुल बढ़िया काम हो रहा है, कोई समस्या नहीं है हमारी पंचायत में। आने वाले समय में आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आने वाली प्राथमिकता विकास कार्य को लेकर क्या नया विकास कर सकते हैं? अभी तो मुक्ति धाम का चल रहा है हमारी 2 करोड़ 36 लाख का जो घाट बना हुआ, माँ मुक्ति की प्रोसेस चल रही है अभी हमारी। दिव्यांगों के लिए क्या योजना है? दिव्यांगों के लिए स्कूटी विधायक जी द्वारा विधायक निधि होगी, पेंशन भी। और दिव्यांग लोगों के लिए और वृद्ध जो माँ हैं उनके लिए उनको पेंशन मिली। पूर्व में सामाजिक न्याय द्वारा जो सामूहिक विवाह समारोह के तहत कितनी यहाँ पे विवाह करे पंजीयन हुए? अभी तो कोई भी नहीं करे। कितनी? हाँ। क्या ग्राम पंचायत कलारिया में क्या संदेश देंगे कि आप विकास कार्य में हमेशा अग्रसर है? जनता को क्या अपील करेंगे? स्वच्छता के लिए भी हम सभी गाँववासी को कहते हैं अपने गले में साफ सफाई रखो। कचरा गाड़ी हमारी रोड पर दूर चल रही है। अभी मध्य प्रदेश शासन के जो माँ अहिल्या महोत्सव जो बनाया गया है, तो ग्रामीण क्षेत्र में माँ अहिल्या के लिए आप कौन सी कल्याणकारी योजना या माँ अहिल्या के लिए कुछ कार्यक्रम करना चाहेंगे? जल संवर्धन के काम। जल संवर्धन तो आपका परिचय? मैं सरपंच दिनेश मालीवाड़, ग्राम पंचायत कलारिया। कौन कौन से विकास कार्य को आपने प्राथमिकता दी है? देखो, कलारिया पंचायत में जितनी भी शासन की योजना है सभी सुचारू रूप से लागू है और सभी पे काम हो रहा है। जनपद पंचायत जो मेरा जनपद पंचायत क्षेत्र है, उसके द्वारा हमने भी पास का जो मेरा जनपद क्षेत्र का गांव है धरनावत, वहाँ पे लगभग 2.5 लाख रुपए की स्ट्रीट लाइट हमने करी है। तो उसके बाद मेरा जनपद क्षेत्र है सिंदोड़ा में भी 5 लाख का उद्यान का जो काम है पेवर ब्लॉक का, वो चल रहा है। आप ये बताइए कि जैसे अभी जो इंदौर में मध्य प्रदेश शासन द्वारा माँ अहिल्या जन्मोत्सव बनाया था, तो ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से आप संदेश देंगे कि माँ अहिल्या के लिए भी कुछ कार्यक्रम होना चाहिए? माँ अहिल्या ने जिस प्रकार से उनका शासन चलाया था, जो शासन व्यवस्था थी, उसी प्रकार से प्रदेश की सरकार व हमारे देश की सरकार भी चाह रही है कि माँ अहिल्या के जो मापदंड थे, उनके शासन चलाने की जो पद्धति थी, उसी प्रकार से हम शासन चलाएं। माँ अहिल्या उत्सव के उपलक्ष्य में हमने हमारे मंडल में भी एक बड़ा कार्यक्रम किया था, जो कि राहुल में हुआ था, जिसमें करीबन 400-500 महिलाएं एकत्रित हुई थी, जिसमें माननीय हमारी पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी उसमें शामिल हुए थे और उद्बोधन दिया था। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम कलारिया में भी जल संवर्धन का काम कर रहे हैं। महिला जी से प्रेरणा लेकर के हमारी प्राचीन बावड़ी है, जिसका जीर्णोद्वार का काम हम जोर शोर से कर रहे हैं। उसको गहरीकरण करा करके, उसको जीर्णोद्वार करा के, उस पर रेलिंग वगैरह लगा के सुंदर एक बावड़ी का निर्माण हम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत कलारिया को आदर्श ग्राम घोषित करने के लिए आपके दिमाग में क्या सुझाव है और मध्य प्रदेश शासन को क्या सुझाव आमंत्रित करते हैं? देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो ग्राम पंचायत कलारिया को माननीय सांसद शंकर लालवानी जी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना में कलारिया को इस साल ले लिया है। इस साल उनका आदर्श गांव कलारिया, आदर्श गांव पंचायत जो होती है उसमें गांव कलारिया शामिल है।
दूसरा, माननीय सांसद जी के द्वारा हमें सीसीटीवी कैमरे अभी मिल गए हैं, स्वीकृत हो गए हैं। बहुत जल्दी कलारिया पंचायत में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। एक और बड़ी चीज़ हम कलारिया में कर रहे हैं, जो कि एक आदर्श गांव की श्रेणी में आता है, कि हम इसे सोलर विलेज बना रहे हैं। तो हमारे गांव में हर घर सोलर अभियान हमने चालू किया है, जिसके तहत अभी तक 58 कनेक्शन हमारे यहाँ ऑपरेशनल है। 58 कनेक्शन अभी हमारे यहाँ सोलर के चालू हो गए हैं। आगे भी हमारा काम चल रहा है। शहर की तरह डोर टू डोर कचरा गाड़ी प्रतिदिन हमारे गांव में जाती है, तो वेस्ट कलेक्शन भी हम करते हैं। करीबन 60% नालियों को हमने अंडरग्राउंड ड्रेनेज युक्त कर दिया है, जिसमें अंडरग्राउंड पाइप डाल करके ड्रेनेज हो गया है। 100% गलियों में हमने स्ट्रीट लाइट कलारिया में कर दी है और 100% पात्र हितग्राहियों को राशन पर्ची बन गई है। 100% पात्र दिव्यांगों के दिव्यांग कार्ड बन गए हैं, उनको हमने स्कूटियाँ वितरित की है। 100% कल्याणियों को हमने विधवा पेंशन के द्वारा हम उनको कल्याणी पेंशन दिला रहे हैं। दिव्यांगों को दिव्यांग पेंशन चल रही है। 100% मेरे हिसाब से गलियों में स्वच्छता के जो काम हैं वो पुरजोर से कलारिया में भी चालू है। माननीय विधायक मधु वर्मा जी द्वारा जो विकास कार्य हुए आपके ग्रामीण गांव में, कौन से विकास कार्य उन्होंने करे? मैं समझता हूँ कि कलारिया में जितने भी विकास हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे लोकप्रिय विधायक मधु वर्मा जी का है। उनके द्वारा इस कलारिया को मुझे लगता है जितनी राशि भी दी गई है उतनी विधानसभा में शायद किसी गांव को नहीं मिली होगी। कलारिया में 2 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से एक सुंदर घाट और रपट का निर्माण माननीय विधायक जी ने किया है। 58 लाख रुपए की लागत से मुक्तिधाम तक पहुंचने का मुक्तिधाम मार्ग माननीय विधायक मधु वर्मा जी के द्वारा हमें मिला है। उसके बाद 7 लाख रुपए की लागत से मुक्तिधाम के अंदर का रोड भी हमने कंप्लीट किया है, वो माननीय विधायक जी ने दिया है। अभी लगभग सभी समाज की धर्मशालाओं में करीबन 25 लाख रुपए के टीन सेट एक के बाद एक सब धर्मशालाओं में लग रहे हैं, वो माननीय विधायक जी के द्वारा हमें मिला है। तो ऐसे कई काम अगर हम गिनाने लगे तो पेवर ब्लॉक से लेकर के ड्रेनेज लाइन, काफ़ी इतना सारा पैसा विधायक जी ने हमें दिया है, जो कि कल्पना से परे है और उनके सहयोग से इतने विकास कार्य ग्राम पंचायत कलारिया में हो रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम है रविंद्र चौधरी। माँ विजासन मंडल से मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष हूँ, वो यहाँ से जनपद सदस्य का दायित्व।